जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेस में। और लगातार आपकी डेली क्लासेज आ रही है। और जो भी बच्चा अभी तक चैनल पे नया है तो जाके चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, चिंता कृष्ण मूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के विशेषज्ञ थे? तो किस शैली के विशेषज्ञ थे? बिल्कुल कुचिपुड़ी के। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। और जो चिंता कृष्ण मूर्ति है, इनको 1968 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। कुचिपुड़ी नर्तकों की बात कर लें, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री और स्वपन सुंदरी जो प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष से सर्वप्रथम किसी भारतीय राज्य को भाषाई आधार पर मान्यता दी गई? तो किस वर्ष दी गई थी? 1953 में दी गई थी। कब दी गई? 1953 में। आंध्र प्रदेश है ना, कौन सा? आंध्र प्रदेश, उसको भाषाई आधार से मान्यता वाला ये पहला राज्य है आपके। और जो दक्षिण भारत के ज्यादातर राज्यों का पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर ही हुआ है। अगला है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया है? बताओ जल्दी से। 1933 में जो 73वां, कौन सा? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो पारित हुआ था, और जो 73वें संशोधन था, इसे पंचायती राज प्रणाली का संवैधानिक दर्जा दिया था। तो कौन सा हो जाएगा? 73वां हो जाएगा। अगला है, हाल ही में वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन सी बनी है? तो कौन सी बनी है? वो भाई भारत टीम बनी है। एक नंबर पे है आपके भारत, इसने 3007 से ज़्यादा छक्के मारे हैं। 2 नंबर पे वेस्ट इंडीज आती है जिसने 2953 से ज़्यादा छक्के मारे हैं। 3 नंबर पे पाकिस्तान आता है जिसने 2566 प्लस छक्के मारे। अब साथ में ये भी बात कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो कौन है? एक नंबर पे आते हैं आपके रोहित शर्मा। कौन आते हैं? रोहित शर्मा। इन्होंने 286 छक्के मारे। और 2 नंबर पर MS धोनी आते हैं जिन्होंने 229 छक्के मारे। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले व्यापारी संघ की स्थापना है वो किस काल में हुई थी? किस काल में हुई? तो किस काल में हुई थी? बिल्कुल महाजनपद काल में। कौन से काल में? महाजनपद काल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक नृत्य है? तो देखो इनमें से कौन सा केरल का नृत्य है? कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? मोहिनीअट्टम केरल का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का है आपके। सत्रिया कहाँ का हो जाएगा? सत्रिया असम का हो जाएगा। पूछा क्या है? केरल। तो केरल आपके मोहिनीअट्टम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया था? तो कौन सी थी? वो थी आपके भील जनजाति। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह था आपका ये भील। गुर्जर की बात कर लें तो गुर्जर चारी नृत्य। कौन सा? चारी नृत्य हो जाएगा। सहरिया की बात कर लें तो लहंगी नृत्य। कौन सा? लहंगी नृत्य। और गोंड की बात कर लें तो करम नृत्य। साथ में ये चीज आपको ध्यान रखते हुए चलना है। भील जनजाति है वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, इन सभी में पाई जाती है आपकी। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय कलाकार नहीं था? तो कौन है वो? भारतीय कलाकार नहीं था तो कौन है वो? बिल्कुल, क्या नाम उनका? राजा रवि वर्मा नाम है। राजा रवि वर्मा को आधुनिक भारतीय कला का जनक कहा जाता है। किसे आधुनिक भारतीय कला का जनक कहा जाता है? राजा रवि वर्मा को। महाभारत और रामायण के महाकाव्यों के दृश्यों को चित्रित करने के लिए ये जाने जाते हैं। पोब्लो पिकासो की बात करें तो ये दुनिया के चित्रकला के जनक है। तो ये चीज साथ में आपको ध्यान रखते हुए चलनी है। कथक गुरु सोवना नारायण ने 1992 में डेस प्राप्त किया। तो क्या प्राप्त किया था इन्होंने 1992 में? बिल्कुल पद्मश्री। पद्मश्री इनको 1992 में मिला था। पद्म और साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात कर लें वो उनको 1999 से 2000 में मिला था।
और बिहार गौरव पुरस्कार है 1985 में मिला था, और दादा भाई नौरोजी पुरस्कार है वो 1993 में मिला था। इनकी पुस्तकों की बात कर लें तो कथक, द स्टर्लिंग बुक ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस, और आपके फोक डांस ऑफ इंडिया, यूनिटी ऑफ डिवाइड सिटी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक थे? तो कौन है वो, पहले बताओ। बिल्कुल निखिल बनर्जी, ये आपके मेहर घराने के थे। घराना पूछ ले तो बता देना मेहर घराने के। और सितार का आविष्कार है वो 18वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में हुआ था। किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। जो जाकिर हुसैन है तबला वादक है आपके। हरिप्रसाद चौरसिया बहुत बार बता चुका हूं, बांसुरी वादक है। और बिस्मिल्लाह खान की बात कर लें तो आपके ये शहनाई वादक हो जाएंगे। पद्मश्री इनको 1968 में और पद्म भूषण 1987 में मिला। किनको? निखिल बनर्जी की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत को किस राज्य में 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला है? बताओ। मध्य प्रदेश में मिला है। हाल ही में सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक है वो कहां हुई थी? कहां हुई है? अभी कहां पे हुई है? बिल्कुल वियना में हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र राजस्थान में बजाया जाता है? कौन सा वाद्य यंत्र है जो राजस्थान में बजाया जाता है? बुंगल हो जाएगा। कौन सा? बुंगल हो जाएगा। ये आपके एक पवन यंत्र है और ये कांस्य से बना होता है। किससे बना होता है? कांस्य से बना होता है। महावीर जयंती किसका एक प्रमुख त्योहार है? महावीर जयंती किसका प्रमुख त्योहार होता है? जैन धर्म के लिए। किसके लिए? जैन धर्म के लिए महावीर जयंती एक प्रमुख त्योहार है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है? तो कौन संभालता है? वो संभालता है आपके भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश पद संभालता है। भारत में हरित क्रांति किस वार्षिक योजना के अंतर्गत लागू की गई थी? भारत में हरित क्रांति योजना है 1966 से 1969 में लागू की गई थी और ये आपकी एक वार्षिक योजना थी। क्या थी? वार्षिक योजना। बिल्कुल सही। रियो ओलंपिक 2016 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट तैराक गोरिका सिंह निम्न में से किस देश से संबंध रखती है? 13 साल की उम्र में गोरिका सिंह ने 2016 में रियो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट थी और ये आपकी एक नेपाली तैराक थी। कौन सी? एक आपके नेपाली तैराक थी, यानी कि नेपाल हो जाएगा। 2019 में दक्षिणी एशियाई खेलों के एक सत्र में 4 स्वर्ण पदक और 2016 में दक्षिण एशियाई खेलों में तैराकी के लिए 2 तो रजत पदक और 3 कांस्य पदक जीते थे और इसमें 2019 में 4 स्वर्ण पदक। ये चीज आपको साथ में ध्यान रखते हुए चलना है। अगला है सुदीरमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सुदीरमन कप बताया था, जो नीचे ये पॉइंट बताता हूं उन पॉइंटों से ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके। बताओ जल्दी से। बैडमिंटन किससे हो जाएंगे? बैडमिंटन से हो जाएंगे। बैडमिंटन से संबंधित जो भी कप और ट्रॉफियां हैं वो आपके ये हैं सुदीरमन कप, अग्रवाल कप, अमृत दीवान कप, चड्डा कप, दीवान कप, इब्राहिम रहीम तिल्लाई चैलेंजर कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, महाराजा रणजीत सिंह गोल्डन कप, नारंग कप, मलेशियाई ओपन, थॉम्स कप और उबर कप। ये आपके बैडमिंटन के हो जाएंगे। भारत में अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना है वो कब हुई थी? कब हुई थी? 1920 में हुई थी। बिल्कुल सही। कब हुई थी? 1920 में हुई थी। अध्यक्ष कौन है अभी? अनिल जैन। क्या नाम है? अनिल जैन। मुख्यालय कहां पे? आर के खन्ना टेनिस कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में है। निम्नलिखित में से कौन है भारत का पहला हॉकी संघ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन है जो आपके भारत का पहला हॉकी संघ था? बताओ फिर। पहला हॉकी क्लब कलकत्ता में 1885 से 86
में बनाया गया था। उसके बाद बंबई और पंजाब का गठन किया गया था। बंगाल हॉकी भारत में 1908 में स्थापित हुआ था। भारत में 1908 में स्थापित हुआ था और ये आपके पहला हॉकी संघ था। कौन सा? बंगाल हॉकी, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा आपके। और साथ में ये चीज भी ध्यान रखते होना चलना है आपको। और 1928 में भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में खिताब जीता था। भारत के हॉकी के संस्थापक कौन है? ध्यानचंद है। कौन हो जाएंगे? ध्यानचंद हो जाएंगे। अगला है, इनमें से किस भारतीय फिल्म जगत में स्टंट क्वीन के नाम से जाना जाता है? किस भारतीय को जाना जाता है? नाडिया को। किसको? नाडिया को जाना जाता है। उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? सरोद वादक है। क्या है आपके? ये आपके एक सरोद वादक है। इनको पद्म भूषण 1991 में मिला। पद्म विभूषण की बात करें तो 2001 में पद्म विभूषण इनको मिला था। मृणालिनी साराभाई किस नृत्य शैली से संबंधित है? मृणालिनी साराभाई की बात हो रही है भरतनाट्यम से। कल ही बताया था मैंने। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है ना? सही है ना? बिल्कुल तमिलनाडु का हो जाएगा। गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? कौन सा? गोल्डमैन पुरस्कार। गोल्डमैन पुरस्कार पर्यावरण की रक्षा के लिए दिया जाता है। ध्यान रखना, किसके लिए? पर्यावरण की रक्षा के लिए। 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? 2023 का पुरस्कार मिला है आपको एलसेंड्रा केराप को। क्या नाम है? एलसेंड्रा केराप नाम है उनका। किस खेल के साथ लेट शब्द का संबंध है? लेट शब्द बैडमिंटन से। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? बैडमिंटन हो जाएगा। रॉयटिन बैरियर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रॉयटिन बैरियर ट्रॉफी क्रिकेट से ही है। किससे हो जाएगी? क्रिकेट हो जाएगा। क्रिकेट की बात कर लें, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, रॉयटन बैरियर ट्रॉफी, कुछ बिहार ट्रॉफी, शारजा कप, एसएच कप और एशिया कप। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स के लेखक है वो कौन है? कौन है? देखो इनमें से ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद में बताओ आराम से उत्तर क्या हो जाएगा। आर वेंकट रमन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आर वेंकट रमन। जब भारत को आजादी मिली तब इस समय गवर्नर जनरल है वो कौन था? कौन था? क्या नाम था उसका? लॉर्ड माउंटबेटन। बिल्कुल, लॉर्ड माउंटबेटन था। निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है? कौन है वो? कौन हो जाएंगे वो? बिल्कुल, यामिनी कृष्णमूर्ति। तो किसकी है ये आपके? ये कुचिपुड़ी की नृत्य की है ना? कल ही बताया था मैंने, कुचिपुड़ी नृत्य की है। अगला साथ में ये चीज भी आप ध्यान रखते हुए चलना कि माधवी, ओडिसी की बात कर लें तो माधवी मुदगल, हरे कृष्णा बेहरा, सोनल मानसिंह, किरण सुगल, रानी करण, संयुक्त पणिगारी, कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, दुर्गाचरण रणवीर, शर्मिला विश्वास, मोहन महापात्रा, सुजाता महापात्रा, मीनाती मिश्रा और कुमकुम मोहिती हो जाएंगे। ओणम उत्सव मनाया जाता है कहाँ पे मनाया जाता है? ओणम उत्सव, ओणम उत्सव आपके केरल में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? केरल हो जाएगा, केरल में मनाया जाता है ओणम उत्सव। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना की बात हो रही है, तो इनको मिला था जीन के पृथक्करण के लिए। किसके लिए? जीन के पृथक्करण के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? गेंगा इसकी कमी के कारण होता है। विटामिन डी ना यार, आयोडीन। क्या हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा। मधुमेह, मधुमेह इंसुलिन की कारण होता है। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाए। शुगर हो गया वो आपको पता ही है किससे होता है? विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के कारण होता है। और शुगर हो गया वो बच्चों में होता है, जिसके कारण क्या होती है? हड्डियां कमजोर पड़ जाती है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु है वो कौन थे? तो महात्मा गांधी की बात करें तो इनके दो राजनीतिक गुरु थे। एक का नाम था गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम था? गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। और एक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु
क्या नाम था इनके गुरु का नाम? इनके गुरु का नाम महादेव गोविंद रानडे। ये दोनों ही आपके महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो इसमें आपके गोपाल कृष्ण गोखले दिया, तो आपके यही हो जाएगा। तो क्या होगा? डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया? कब किया था? 1929 में किया था। 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू। आज का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? तो किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? भारत में जो प्रशासनिक सेवा की शुरुआत है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस कब से कब तक था? 1768 ईस्वी से 1793 तक था। तो ये चीज भी साथ में ध्यान रखते हुए चलना है। क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।